कथा सुनाते हुए जब हमारे गुरुदेव की दृष्टि, हल्का एको कम कर दो भैया, गुरुदेव की दृष्टि आकाश मंडल की ओर पहुंची। गुरुदेव ने देखा भगवान भास्कर का गमन हो रहा है। गुरुदेव ने कथा को बंद कर दी। श्री राम इस लक्ष्मण को आदेशित कर दिया, दोनों बंधु जाकर के माता रानी की उपासना, आराधना एवं वंदना करो। तभी मैं विचार करने लगा, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हम दोनों बंधु उपासना न करते हो, वंदना न करते हो। फिर भी हमारे गुरुदेव हमसे प्रतिदिन कहते हैं। हमने पूछा गुरुदेव प्रतिदिन का कारण क्या है? गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण, सारे संसार में 84 लाख योनियां हैं, आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, इन 84 लाख योनियों में ये जीव भ्रमण करता है। तब कभी जाकर के हमें और आपको ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। वेदांत का सिद्धांत भी कहता है बड़े भाग मानुष तन पावा। जब बड़े भाग से ये मनुष्य का शरीर मिला है और सभी भक्त ऐसा जानते हैं कि शरीर 5 तत्वों से बना है। कौन कौन? क्षेत्र, जल, पावक, गगन, समीरा, और ये 5 तत्व भगवान में समाहित है। आइए चिंतन करते हैं कैसे। भासे है भूम, गासे है गगन, भगवान में तीसरा शब्द है वा, वासे है वायु, वा में बड़ा की मात्रा है, आसे है अग्नि, भगवान में अंतिम शब्द है ना, ना से है नीर। ये 5 तत्व भगवान में समाहित हैं। तभी तो हमारे गुरुदेव कहते हैं उस ईश की आराधना करो। संध्या का अर्थ यह है आपके जो ईश हो, आप जिसको मानते हो, आप उसकी वंदना करें। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में 3 का ही अनुमान होता है, समीक्षा, परीक्षा और प्रतीक्षा। जो ये समीक्षा होती है ये स्वयं की होती है, परीक्षा संसार की ली जाती है, लेकिन प्रतीक्षा परमात्मा की जाती है। यदि आप प्रतीक्षा करेंगे तो आपको परमात्मा अवश्य ही प्राप्त होंगे। तो संध्या का अर्थ है आप अपने ईश का भजन करें। जैसे हमारे ईश हमारे भैया श्री राम जी हैं, हमारे लिए तो मेरे भैया श्री राम जी ये सब कुछ है। ये मेरे पिता हैं, ये मेरे लिए माता भी है, ये मेरे सखा है और ये मेरे बंधु हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व स्वयंमेव रामचंद्रो दयालु, नानम जाने नैव जाने न जाने। अरे जिसे वेद भी नहीं जानते मेरे भैया श्री राम जी वो है। और जो भी भक्त सच्चे मन से मेरे भैया श्री राम जी को मानते उनकी रक्षा मेरे भैया श्री राम जी ठीक उसी प्रकार से करते हैं जैसे एक माँ अपने पुत्रों की रक्षा करती है। करई सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। यदि आप अपने आप को सुखी चाहते हैं तो सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। यदि आप भैया के शरण में आएंगे बाधा से मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत भंजन सुखदायक। ये भक्तों के दुख को दूर करते हैं, उन्हें सुख प्रदान करते हैं। कहाँ तक कह दें, वेद और शास्त्र कहते हैं जग जाल पालम चलत कंठ मालम, सर चंद्र भालम महादैत्य कालम, नमो नील कायम दुआबार मायम, सुपद्धा सहायम भजेहम भजेहम। अरे जो संसार के पालन और पोषण करते हैं, जो संसार की रक्षा करते हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं। कहाँ तक कह दें जो दुष्टों का संहार करते हैं। यदि आप सच्चे मन से मेरे भैया को भजेंगे तो आपके जीवन की बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य के जीवन का प्रधान कर्म ही होता है। शास्त्र और
वेद कहते हैं, करे जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीत अस्कय सब कोई, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देह फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीत अस्कय सब कोई, काउ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। क्यों? एक व्यक्ति अपराध करता था, अत्याचार करता था। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान मिल गए। गुरुदेव ने पूछा, ये अपराध क्यों करते हो, अत्याचार क्यों करते हो, परमात्मा की कथा क्यों नहीं सुनते, राम जी के चरित्र को क्यों नहीं देखते, इसमें पाप पड़ता है, जानते हो? उस अपराधी व्यक्ति ने क्या कहा? बोले महाराज, पाप से भी छुटकारा मिल जाता है। गुरुदेव ने कहा, अपराध करो, इससे भी छुटकारा मिल जाए, ये कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, महात्मन मैं नहीं कहता, ऐसा ये वेद और पुराण कहते हैं। संसार में दो ऐसे स्थान हैं जहां जाने से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरुदेव ने पूछा, वो दो स्थान कौन से हैं? उस व्यक्ति ने बताया, प्रथम में है काशी, जहां मैया गंगा बहती है, जाकर के स्नान करेंगे पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि दरस परस और मज्जन पाना तो हरा ही पाप कहा वेद पुराना। गंगा मैया के जल में स्नान करने से, गंगा मैया के जल को जलपान करने से, गंगा मैया के जल को स्पर्श करने से, ऐसा मैं नहीं कहता, ये वेद और पुराण कहते हैं, मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरुदेव ने कहा, अच्छा दूसरा स्थान कौन सा है? उस व्यक्ति ने कहा, अयोध्या, जहां मैया सरजू बहती है, जिनके लिए कहा गया है, जा मज्जनते बिरही प्यासा, राम समीप नर पवई वासा। जो नारियां और नर जाकर के सरजू मैया में स्नान करते हैं, वो सीधे मेरे भैया श्री राम जी के धाम को जाते हैं। लेकिन अंतिम बात में कहूँगा, हमारे गुरुदेव ने उस अपराधी व्यक्ति से कहा, ऐसा नहीं है। उसने कहा, महात्मन कैसा है? गुरुदेव ने कहा, ध्यान से सुनना। क्या? यदि कर्म तेरा अच्छा है, प्रत्येक जीव के लिए है ये, यदि कर्म तेरा अच्छा है तो उन्नत तेरी दासी है, और यदि नियत तेरी साफ है तो तुम्हारे घर में ही अयोध्या और काशी। तभी तो गुरुदेव कहते हैं, अच्छे कर्म करो, आपको अच्छा फल मिलेगा। आइए चिंतन करते हैं। संध्या वह साधन है जो शायद अपने आराध्य के निकट पहुंच जाता है। भक्तों, संध्या इसका भजन है, श्री हरि का भजन है। यदि संध्या के दर्शन करना है तो किस प्रकार से? जहां पर दो परस मिलते हो, उसी के मध्य के समय को संध्या कहते हैं। परस कैसे? दिन और रात के पावन मधुर मिलन के ही समय को संध्या कहते हैं। हमारे वेद और शास्त्र क्या कहते हैं? संध्या स्नानम जपच्चयो देवता नाम चा पूजनम बलि वैश्य देवम तथा अतीथम कष्ट कर्माण दिने दिने। संध्या करना, स्नान करना, जप करना तथा अतीथम माने यदि आपके गृह में प्रतिदिन अतिथि अभ्यागंतु पाहुना बटोहिया आवे तो उसका सम्मान करना, अपने कुल देवताओं की पूजा करना, माता रानी की उपासना करना, ये प्रत्येक जीव के लिए अति अनिवार्य होता है। आइए हम भी संध्या करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार सभी भक्त मिलकर के माता रानी के नाम का जय घोष लगवाएंगे, अपनी इस मांस की जीवा को पवित्र बनावेंगे, क्योंकि ये मांस की जीवा है। इस जीवा से दिन में अनजाने में जाने कितने गलत शब्द निकल जाते हैं। उन शब्दों को पवित्र करने के लिए जय घोष लगाना अर्थात लगवाना, ये दोनों ही अति अनिवार्य होता है। जो माँ को मानते होंगे अवश्य ही बोलेंगे, बोलिए जगत जल्ली जगत माता आदि शक्ति संध्या मैया की। ये मुख सरस देखे सुख पावा, बहुर विचार की मन माही, सीय वदन सम हिमकर नहीं। माँ देवी की उपासना करने के उपरांत जहीं मेरी दृष्टि आकाश मंडल पर गई
तो क्या देख रहा हूं? ये रजनी पर चंद्रमा जानकी के मुख की क्षमता करना चाहता है और उससे ये कहलवाना चाहता है कि राम तुम ये कह दो कि चंद्रमा तुम संसार में सबसे अधिक सुंदर हो। कैसे कह दूं? चंद्रमा तुम्हारे बारे में कहा गया है